So how to break this bad habit कि before going to sleep you just want to chat to someone, you want to look at something, you know. So how to break this bad habit? ओके अली, उसके लिए देखो मैं एक शेर हमेशा कहता हूँ, फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है कुछ मेहनत ज्यादा। सही। ठीक, तो इसके लिए किसी भी हैबिट को, बैड हैबिट को अगर आपने छोड़ना है ना, सही। तो सबसे पहले यू नीड टू एक्सेप्ट दैट इट इज अ बैड हैबिट। ठीक है। फर्स्ट थिंग, राइट। चेंज रूटीन ना बनाएं। हाँ, और आप फाइट बेशक करें। अगर वो रूटीन भी आपने बना ली है तो आप अपने माइंड में ये मान लें कि ये गलत रूटीन है। ठीक। जब तक आप गलत नहीं मानेंगे, आपके लिए वो गलत नहीं होगी, तो आप वो करते जाएंगे। ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप फर्स्ट इज कि यू एक्सेप्ट कि यार ये मैं जो करता हूँ ना, ये मैं अगर चेंज कैसे करूँ, ये है तो गलत यार। जैसे वो हदीस मुझे यहाँ पे याद आ गई कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फॉलो अ बैड डीड बाय अ गुड डीड, बाय गुड डीड, कि बैड डीड को सेटल ना होने दो। बिल्कुल। क्योंकि अगर वो सेटल हो गया तो तुम एक्सेप्ट कर लोगे कि यार ये तुम्हें ठीक जा रहा हूँ, काला रूटीन धब्बा से जा रहा हूँ। काला धब्बा दिल पे पड़ता है ना, वो काला धब्बा असल में क्या है, मुझे साइंस पढ़ के समझ आया जो। ठीक है, साइंस क्या कहती है। सही। हमारी आज की ये रिसर्च शुरू हुई थी और 21 दिन से शुरू हुई थी, सही। 99 डेज पे गई, एंड नाउ इट हैज कम डाउन टू 66 डेज। सही। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 दिन की सिग्निफिकेंस बयान की है, तो ये इंशाल्लाह 40 पे आएंगे। अच्छा। बट आज फिर भी हम साइंस की बात करते हैं। ठीक। एनीथिंग दैट यू रिपीट फॉर 66 डेज, ठीक है। 66 टाइम्स अ डे ठीक है। बिकम्स यू। 66 टाइम्स अ डे। 66 टाइम्स अ डे, 66 डेज, ओके। वो आप बन जाएंगे। मसलन every day in every way I am getting better and better, yeah, every day in every way I am getting rid of my addiction, getting rid of my addiction. Now ये मैं वो कहता होता हूँ कि ये पुड़िया 3 दफा पुड़िया खानी है। 22 दफा सुबह फजर के बाद, 22 दफा असर के बाद, और 22 दफा इशा के बाद सोने से पहले। ठीक, चार, और लेकिन उसमें नागा नहीं करना। अच्छा, अब 66 डेज के बाद it will become your habit. So your mind will start believing it is the truth. अब हमने कितने 66 डेज, कितनी 66 चीजें गलत दफा अपने माइंड को बताई होती हैं, राइट? जो मैं आपसे कहता ना, माइंड कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन फिक्शन एंड रियलिटी। सो हैबिट्स को ब्रेक करने के लिए सबसे पहले तो आपने हैबिट को आइडेंटिफाई करना है और एक्सेप्ट करना है कि ये हैबिट है। फिर आपने उसकी काउंटर को अपनी हैबिट बनाना है, which you have to tell yourself before you actually do. You need to tell yourself. मसलन मैं हमेशा लोग कहता हूँ, लोग मुझे कहते हैं यार मुझे माइग्रेन होता है या मुझे सर में दर्द होता है, तो मैं कहता होता हूँ आप पहले अपना जुमला चेंज करो। एनएलपी में हम एक चीज पढ़ाते हैं, लैंग्वेज पैटर्न्स। तो वो लैंग्वेज पैटर्न्स का बड़ा इम्पैक्ट है हमारी ब्रेन पे। तो उसमें एक पैटर्न मैं कहता हूँ, आप ये कहो मुझे माइग्रेन हुआ करता था, मैं एडिक्ट था। जबरदस्त। जब किसी से बात भी करो ना तो यही कहो यार मुझे पहले एडिक्शन होती थी, अब मैं ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक। तो माइंड आहिस्ता आहिस्ता 66 दिन के बाद मान लेगा कि इसको कभी प्रोग्राम होती हो थी, जाएगा। प्रोग्राम ये बड़ी स्ट्रॉन्ग आपने चीज बताई। मैं आपको बताऊं कि देखें, इन अल्फाज का हमारे माइंड पे बहुत इफेक्ट होता है, बहुत ज्यादा। और ये हदीस से साबित है कि तुम देखिए, अगर एक बंदा अपने आप को सेल्फ सैबोटाज कर रहा है, वो गुनाह कर लेता है, गुनाह के बाद वो इतना नादिम हो जाता है, इतना नादिम हो जाता है कि वो अपने आप को बुलडोज करने लग जाता है। और उसका फिर क्या, शैतान किस तरह फायदा उठाता है कि वो मजीद डीमोटिवेट करता है उसे, वो मजीद उसे प्रोक्रेस्टिनेशन की तरफ ले जाता है, लेजीनेस की तरफ ले जाता है, और फिर अल्टीमेटली ये विशियस सर्कल ऑफ फेलियर चलता है। बिल्कुल, यानी कि वो एक्टिवेटिंग कंडीशन आती है, ट्रिगर आता है, वो दोबारा फेल होता है, उसकी सेल्फ एस्टीम लो होती है, उसका फॉल्स बिलीफ बनता है कि मैं तो कंट्रोल कर ही नहीं सकता। जबकि करना क्या चाहिए उसे, जो आपने कहा कि नहीं, अपने अल्फाज बदलो, अपने आप को थपकी दो, कि मैं रोजाना उठ के अपने आप को शाबाशी दो कि तुमने कंट्रोल किया है, तुम कर सकते हो। एक रात तुमने किया है, तुम अगला दिन भी कर सकते हो। मैं अली हर रोज सुबह उठ के एक काम करता हूँ, बाथरूम में जाके ना, सबसे पहला काम पता है करता हूँ, मैं शीशे में जो सामने मेरे बंदा खड़ा होता है ना, मैं उसको बताता हूँ आई एम बेटर देन यू। सही सही, बिल्कुल ठीक। एवरी डे आई टेल हिम, बिल्कुल ठीक, क्योंकि भाई डेफिनेटली एवरी डे आई हैव लर्नड मोर देन हिम। बिल्कुल सही, राइट? पॉजिटिव अल्फाज है ना, उनका बड़ा इंपैक्ट है। मैं कहता हूं आई एम बेटर देन यू। सही, उसको बड़ी रोज को कहता हूं, वो भी बेचारा सुन के तंग आता होगा। ठीक, तो ये इतना ज्यादा इसका इंपैक्ट है। अभी जो आप बात कर रहे थे कि वो, उसमें मुझे वो किस्सा भी बल्कि जो याद आया, वो जो मुझे याद नहीं कौन से कबीले की थी जिनसे गुनाह सरजद हो गया था, तो आप सल्लम ने कहा जाओ पहले बच्चे की पैदाइश के बाद आना और फिर वो आना। तो मतलब वो तो एक
हाइट ऑफ ईमान थी कि उन्होंने फिर भी कहा, लेकिन उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी माफी वैसे भी हो जानी थी, लेकिन उसने किया नहीं। हमारे यहाँ पर क्या है कि हम इस चीज को इतना ज्यादा उसके अपने ऊपर हावी कर लेते हैं कि हम ये भूल जाते हैं रिलैप्स। फॉर एग्जांपल, मैंने अभी एक केस कर रहा हूं मैं, दुबई में वो केस है लड़के का, वो 3 महीने के बाद उसको रिलैप्स हो गया। अच्छा, उसने पिछले 1 हफ्ते से मेरे से बातचीत बंद कर दी हुई है। 3 महीने से सोबर रहा है वो बड़ा। सही, ठीक। अब मैं उसको कल भी, आज भी मैंने मैसेज किया, मैंने कहा बेटा कहाँ हो? सही। तो मुझे उसका जवाब क्या आया, सर मैं नहीं ठीक हो सकता सर। अच्छा। हालांकि मैंने उसको पहले दिन ये बात समझाई थी जी कि बेटा रिलैप्स होना इज नॉर्मल। सही, सही, ये होगा, ठीक है, तैयार रहना। सही। उस वक्त शैतान आप पर अटैक करेगा और ये कहेगा कि मैं नहीं ठीक हो सकता। गिरना, मैं एक बात बताऊं वाली, एक पॉइंट अगर व्यूअर्स ने समझ लिया ना तो उनकी जिंदगी आसान हो जाएगी। सही। गिरते सब हैं, आपको भी स्ट्रेस आता होगा, मुझे भी स्ट्रेस आता है, आप भी कभी डिप्रेशन में जाते होंगे, मैं भी कभी डिप्रेशन में जाता हूँ। गिरने में खामी नहीं है, बिल्कुल ठीक। गिर के खड़े होना कमाल है। असल बात है एटीट्यूड क्या आपका, जब आप गिरे हैं तो व्हाट्स योर एटीट्यूड। गिर के खड़े होना कमाल है। सही। वरना नौजुबिल्लाह मिन जालिक, जब ताइफ वालों ने आप सल्लम को वो पत्थर मारे थे जी, तो एक किस्म का वो गिरना ही था ना। जी हाँ, जी हाँ, जी। ठीक है, वो उस वक्त वो मायूस हो जाते। सही। तो क्या करते वो जिंदगी में? बिल्कुल ठीक। ठीक है, इसी तरह उहद के मुकाम पे दंदान शहीद हुए, पूरा आपके चेहरे पे चोट लगी, इतनी जोर की वो कर्ब लगी, जर्ब लगी, गिरे ना। सही। गिर के खड़े होना, बिल्कुल ठीक। वो जो गिरना तो लाजिम है यार, हम चलेंगे। वो तिफल क्या गिरे जो, वही बात है ना, अगर आपने गुनाह के आगे घुटने टेक दिए तो बस फिर तो आप गए। बिल्कुल, और यही वो चाहता नहीं करना है, फाइट करना है हर दिन। अच्छा, एक और मैं आपको टेक्निक शेयर करता हूँ जो मैंने पढ़ी भी और जाहिर है कि सुना भी इसके बारे में कि बड़ी ही मुफीद टेक्निक है, और बेसिकली साइकोलॉजिस्ट लगाते हैं किसी की ना हैबिट चेंज कराने के लिए। वो ये भी है कि कंसिडर एवरी डे अ न्यू डे। होता ये कि फियर्स ऑफ द फ्यूचर होते हैं, रिग्रेट्स ऑफ द पास्ट होते हैं। जैसे वो जॉन मैक्सवेल एक लीडरशिप ट्रेनर है, उनका कोट मुझे यहाँ पे याद आ गया कि वी ओवर एग्जैजरेट फ्यूचर and we over exaggerate past, we overestimate future, but we underestimate today. Today matters. तो बहुत से लोग ये सोचते हैं नहीं यार ये आदत नहीं छूटेगी, आदत नहीं छूटेगी, पहले भी नहीं छूटी, फ्यूचर में भी ऐसे होगा, मैं स्लिप करूंगा बार बार। और जाहिर है कि दीनदार बंदे जो हैं अली भाई, जितना डिप्रेशन में वो बेचारे हैं इस वजह से, क्योंकि उनके लिए ईमान सब कुछ है। अगर ईमान चला गया, क्योंकि जाहिर है इसकी हदीस में इतनी सख्त किस्म के अल्फाज हैं, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला कुछ लोग के अमाल को धुआं बना के उड़ा देंगे। उनके बड़े बड़े अमाल होंगे, नमाजें पढ़ी होंगी, नेक होंगे, वो हैरान हो जाएंगे कि हमारे अमाल कहाँ गए। ये सही हदीस है। तो प्रॉफेट ने कहा कि अल्लाह उन्हें कहेंगे कि तुम असल में वो लोग हो जो तन्हाई में जाकर मेरी हुदूद को पामाल करते थे। वैसे लोगों के सामने तुम बड़े मसीहा थे, बड़े जबरदस्त बनते थे। अब ये देखें ये हदीस कितनी स्ट्रेस कॉजिंग है। स्ट्रेस कॉजिंग इन द सेंस के हमें अंदर से शेक करती है। तो रिलीजियस लोगों के लिए तो ये मौत है। लिटरली ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि वो कह रहे होते हैं कि बस हम कहीं चले जाएं, हम कहीं भाग जाएं, क्योंकि अगर हमने ये कर लिया हमारा ईमान गया। तो उनके लिए ये बहुत बड़ी स्ट्रेस कॉजिंग चीज है अली भाई। और दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, दे आर फाइटिंग इट, यू नो। आई नो सच यूथ जो मस्जिद जाकर बैठते हैं, जो मस्जिद में टाइम स्पेंड करते हैं बहुत ज्यादा, जस्ट टू वॉट दिस। और फिर शादियां नहीं हो रही हमारे मुआशरे में, ये असल को एजुकेशन आम किया हुआ है। आप देख लें कि इंटरनेट पे खुलेआम पॉर्न पड़ा हुआ है, एक्सेसिबल कितना ज्यादा है, पैकेजेस कितने सस्ते हैं, और पता नहीं किस किस तरह की वेबसाइट्स बन चुकी, क्या क्या कॉमिक्स निकल आए हैं, लोग कॉमिक्स के कोई एडिक्शन हो जाते हैं, गेमें किस किस तरह की निकल आई हैं। तो ये जो आज का रिलीजियस यूथ है ना अली भाई, ये तो तड़प रहा है, ये तो बेचारा जीते जी मर रहा है या मर रही हैं। तो पैकेजेस की जो आप बात करें ना अली, तो मैं उस दिन एक ऐड देख रहा था किसी मोबाइल कंपनी का, अब करो बातें सारी रात अपने दोस्तों से, और उधर लड़का दिखाया उधर लड़की दिखाई है। दोस्तों से सब्लिमिनल मैसेज ये है कि फीमेल, सब्लिमिनल एंड मेल एंड फीमेल ऑपोजिट जेंडर। मतलब सब्लिमिनल मैसेजिंग जो है ना वो बड़ी क्रिटिकल है। अली जो आप बात कर रहे हैं ना, स्पेशली जो हमारे रिलीजियस तबके के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, देखिए उसमें मैं हमेशा एक बात कहता होता हूँ, ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना नहीं होना। हमारी प्रॉब्लम और शैतान का सबसे बड़ा हमला
मायूसी है। बिल्कुल सही। उसके अपना नाम का मतलब जो उसको अल्लाह ने लकब दिया वो भी तो ये ना, अल्लाह की रहमत से मायूस होने वाला इब्लीस। तो मैं हमेशा कहता होता हूँ जो मायूस हो उसका नाम क्या होना चाहिए, आप खुद फैसला कर लें। सही। अब अगर आप वो लेबल लेके अपने साथ जीना चाहते हैं, ठीक है। मुझे दूसरी जो आपने बात की, मैं आपको थोड़ी सी साइंस इसकी एक्सप्लेन करता हूँ, इसे हम कहते हैं टाइम लाइन्स। ठीक है, 2 मिनट लगेंगे। होता ये, हम जो एशियन कम्युनिटी है ना खास तौर पे, सही, वो माजी हमारा पीछे है, सही, हाल हमारा यहाँ सर के ऊपर है, ठीक है, मुस्तकबिल हमारे सामने है। सही। उसकी दादी की, नानी की, चाची की, फुप्पी की बेटी ने ये किया था, अब अगर इस घर से बहू आई तो आइंदा भी यही करेगी। ये नहीं नजर आ रहा कि मेरा हाल कहाँ है। सही, सही, ठीक। सही। जो यूरोपियन कम्युनिटी है उनका माजी इधर है, ठीक है, मुस्तकबिल इधर है उनके सामने, और उनका हाल उनके सामने नजर आ रहा है। सही। सो वो एक फिल्म की तरह है, वो यहाँ से चीज, माजी से चीज सीखते हैं, हाल पे लगाते हैं, फायदा हुआ तो मुस्तकबिल में ले जाएंगे, नहीं तो यही छोड़ देंगे। हमारा माइंडसेट ये कि माजी हमें चेस कर रहा है और हाल के लिए हम परेशान कर रहा है, और हाल के लिए। अच्छा, गुड न्यूज ये है, ये चाहिए, ये देयर इज नथिंग रॉन्ग एंड राइट बाय द वे, क्योंकि उनको, मेरे पास, मैं कभी गोरों के साथ सेशन करता हूं तो मुझे उनकी टाइमलाइन को चेंज करके, इसे हम कहते हैं थ्रू टाइम, इन्हें हम कहते हैं इन टाइम पीपल, जो हमारे एशियंस हैं। तो मुझे कई दफा गोरों की टाइमलाइन चेंज करके उनको इन टाइम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो इमोशनली अटैच नहीं होते, उनकी इमोशंस को सही करने के लिए उनको इसमें लाना पड़ता है। और जो हमारे जो एशियंस हैं, इनकी मुझे इन लाइन से हटा के इनको, इसे हम कहते हैं थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव भी कह सकते हैं आप। मैं एक सजेशन दूंगा यहाँ पर सारों के लिए, एक काम ये करें कि जो लोग ये समझते हैं ना, मायूसी की तरफ जाते हैं या इस तरह के स्टैरियो में फंसते हैं, वो एक कुर्सी लें, और इसकी एग्जांपल मैं दूंगा आपको, उससे वॉल्ट डिज्नी का नाम तो सुना ही होगा, सारी दुनिया जानती है मिकी माउस कार्टून को। उसकी जो स्टोरी थी वो एक फ्लॉप डायरेक्टर था, ठीक है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है व्यूअर्स, मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है समझने के लिए। वो जो लिखता था वो फेल हो जाता था, जो लिखता था वो कार्टून नहीं चलता था। एक दिन वो घर में अपने आके बैठा हुआ था, स्टूडियो में, सॉरी, तो वहां पर उसने जिस चेयर पे आके बैठा, वो चेयर के पीछे लिखा हुआ था राइटर। उसके सामने चेयर पड़ी थी डायरेक्टर, और इधर एक और चेयर पड़ी थी ऑडियंस। ना वो बैठा हुआ सोचते सोचते से ख्याल आया, यार कि मैं राइटर हूं, मैं ऐसे करता हूं, मैं उठ के देखता हूं, डायरेक्टर की कुर्सी पे जाके बैठ के देखता हूं कि डायरेक्टर ने मेरी राइटिंग को कैसे पढ़ा है। सही, ठीक। वो डायरेक्टर की कुर्सी पे जाके बैठा, अच्छा, उसको समझ आई, ओए हुए, इसमें तो ये भी गलती थी, ये भी गलती थी, ये भी गलती थी, मुझे ये सही करना है, ये सही करना है। फिर उसने कहा, मैं देखता हूँ जो मेरी ऑडियंस है वो मेरे, हम दोनों के काम को कैसे देखती है। वो तीसरी कुर्सी पे आके बैठा, ठीक है। अब वहां से उसने देखा कि डायरेक्टर और राइटर ने क्या किया है, इस जोक के ऊपर हंसी आई, हाँ हंसी आई, इस पे नहीं आई, ये हटा दो। उसके बाद जो उसने लिखा, रेस्ट इज ऑल हिस्ट्री, उसके बाद मिकी माउस बना। अच्छा, ठीक। सो हम जब अपनी जिंदगी को एनालाइज करें ना, तो हमें हमेशा ये 3 कुर्सियां रखनी चाहिए, पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए। आपको इतना कुछ, और मैं ये अली पर्सनली यूज करता हूं, ये टेक्निक आई यूज एवरी टाइम आई एम स्टक, आई यूज दिस टेक्निक। अच्छा, क्योंकि जब आप मुश्किल में पड़े होते हैं ना, या फंसे होते हैं, आपको नजर ही कुछ नहीं आ रहा होता। द मिनट यू पुट योर सेल्फ आउट, मैं आप ही कुर्सी पे, look at your problem from far, and when you look at from the third person's view, you actually have a totally different perspective. Interesting. ठीक है, वरना तो आप बायस हो जाएंगे, उसी में फंसे रहेंगे, पहले ही आप डिप्रेस्ड हैं। एग्जैक्टली। तो वो लोग जो ये समझते हैं ना कि यार मैं, ओहो मुझे रिलैप्स हो गया तो मैं क्या करूंगा, आप ये काम करके देखो यार। ये मैंने 2-3 क्लाइंट के साथ एक्सपेरिमेंट भी किया है इसके ऊपर, एंड आई हैव गॉट वेरी गुड रिजल्ट। एक मेरा क्लाइंट है, वो उस केपीके की साइड का है, ठीक है। तो उसको मैंने ये कराया, और वो कहता है कि सर, उसकी ये वर्ड्स हैं, सर जिस दिन ये एक्सरसाइज की थी वो दिन है, और आज मेरे 6 महीने हो गए हैं। अच्छा, माशाल्लाह। कहता है सर, मैं जब मुझे अर्ज आती है ना, मैं कुर्सी चेंज कर लेता हूँ। अब इसके 2 फायदे हो गए ना, एक लोकेशन चेंज हो गई, फिजिकल मूवमेंट आ गई, और दूसरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। ये लाइव एग्जांपल उस बंदा, वो तो बेचारा इतना वो है, उसने अपनी पूरी एक फेसबुक पे कम्युनिटी बना ली है, 40,000 बंदा है उसी कम्युनिटी पे। और वो कहता है कि सर मुझे कहें तो मैं आगे ओपन बताने को तैयार हूँ, हाँ, वो कहता है मैं दूसरों को सिखाने को तैयार हूँ कि मैं इस एक टेक्निक से मुझे इतना फर्क पड़ा है।